हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। दिल्ली से इंजीनियरिंग करना चाहते हो, दिल्ली से, राइट? सो यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, लेकिन उनमें कुछ कॉलेजेस हैं, 4-5 कॉलेजेस जो जेक दिल्ली के थ्रू मिलते हैं। जेक दिल्ली क्या है? ये एक काउंसलिंग कहीं ना कहीं इसके थ्रू होती है और इसी के थ्रू ये जो कॉलेजेस है हमें मिलते हैं। वो कौन से कॉलेजेस है? यहाँ पर DTU, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। दूसरे नंबर का कौन सा कॉलेजेस है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो मैं यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। तीसरा कौन सा है? तीसरा आपका इंदिरा गांधी, राइट, जो कि सिर्फ वुमेन के लिए। चौथा कौन सा है? यहां पर आप डाल सकते हो IIIT-D। तो ये कुछ TD, ये एक ऐसे कॉलेजेस हैं जो जेक दिल्ली के थ्रू बनते हैं। बाकी कॉलेजेस भले ही वो महाराजा अग्रसेन हो, महाराजा सूरजमल हो, तो ये मिलते हैं IPU-CET से। किससे? IPU-CET की काउंसलिंग से। तो दिल्ली में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, यू हैव टू अटेंड 2 टाइप ऑफ काउंसलिंग, राइट? सो यहां पर मिला जुला के अगर हम बात करेंगे, कंक्लूजन की बात करेंगे, तो 3 तरह की काउंसलिंग हो जाएंगी पूरी, अगर दिल्ली के कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो। पहले तो जोसा, राइट, IIT दिल्ली, राइट, IIT दिल्ली, NIT दिल्ली के लिए कौन सी होगी? जोसा काउंसलिंग होगी। दूसरी नंबर की कौन सी होगी? हमारी IPU-CET होगी, राइट? और तीसरे पे हो गई, या दूसरे पे मान लो, तीसरे पे मान लो, ये हो गया कौन सी काउंसलिंग? जेक दिल्ली। सो आज जेक दिल्ली की इंपॉर्टेंट डेट सेट आ चुकी है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। क्या? जेक दिल्ली इंपॉर्टेंट डेट्स। तो रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, 1 सितंबर से कहीं ना कहीं स्टार्ट होने जा रहे हैं ये कमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड चॉइस फिलिंग का 3rd वीक ऑफ अक्टूबर। काफी सारा लंबा समय टाइम दिया गया है, एग्जैक्ट डेट नहीं है, बट यस, आपको यहां पर ये सारी चीज इसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में आपका हो जाएगा। मतलब 1 मंथ का आपको सीधा सीधा टाइम मिल रहा है चॉइस फिलिंग में और रजिस्ट्रेशन में। सो काफी कुछ चीजें यहां पर क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं फर्स्ट राउंड का। डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट लास्ट वीक अक्टूबर में हो जाएगा। यहां पर फिर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना पड़ेगी। देखो भाई, काउंसलिंग कैसे होती है? सबसे पहले आप अपने बारे में बताते हो, रजिस्ट्रेशन कर देते हो, फिर इसके बाद चॉइस फिलिंग करते हो, ये प्रेफरेंस, वो प्रेफरेंस, ये प्रेफरेंस, इस तरीके से कॉलेजेस की चॉइस डालते हो। फिर एक कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट आता है, मॉक सीट अलॉटमेंट या रिजल्ट इस तरीके का आता है। आपको पता चलता है कि आखिर मुझे कौन सा मिल रहा है, या मिल सकता है, या मिल गया है। और उसके बाद, राइट, आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो तो वेरीफाई हो गए। जब आपके पास रिजल्ट आता है तो उस कॉलेज में आपको जाना पड़ता है, जाके रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने जाना पड़ते हैं, तो वही सारी चीजें, फीस पेमेंट करना पड़ता है, और फिर आपको एक कंफर्मेशन मिलता है, एडमिशन स्लिप मिलती है। पेमेंट ऑफ एकेडमिक फीस ऑफ, ये जो इसी की दी गई है 1,12,000, सिर्फ देख जेली पोर्टल के थ्रू आप भर दोगे और फिर आपको कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन स्लिप मिल जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस है, नॉट एग्जैक्टली जेक दिल्ली के लिए, बाकी काउंसलिंग में भी यही होता है। मैंने कहा था आपसे सारी चीज बताऊंगा, लेकिन यहां पर प्रोसीजर आप देखोगे तो घुमा फिरा के सबकी इधर उधर होंगी, बट एक ही तरह से होती है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में बस अभी यही था कि आपको यहां पर सितंबर अक्टूबर में जो है काउंसलिंग पूरी की पूरी हो रही है जेक दिल्ली। अब IPU-CET में आपको भी नजरें बनाने रखनी है अपनी। वाई इज इट, वाई इंपॉर्टेंट? क्योंकि काफी सारे कॉलेजेस, अगर आप दिल्ली से हो तो जेक दिल्ली में तो यार 4-5 कॉलेजेस हैं, राइट, लेकिन IPU-CET में काफी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं और अच्छे कॉलेजेस भी हैं, नो डाउट। इतने टॉप लेवल के नहीं है, राइट, जो आपको जोसा और जेक दिल्ली में मिलेंगे, बट यस, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते अगर आपकी एक अच्छी रैंक नहीं है। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये सारी फर्स्ट राउंड का ही यहां पर दिया, और उसके बाद सेकेंड राउंड होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन 1st वीक ऑफ नवंबर, राइट, और फिर यहां पर आप 2nd वीक ऑफ नवंबर में आपको डिक्लेरेशन मिल जाएगा। सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। उसके बाद भी क्या प्रोसीजर करना है ये भी आपको यहां पर क्लियर दिया गया है, और आप विड्रॉल भी कर सकते हो एडमिशन अपना, वो भी आप नवंबर में करीब करीब ऑप्शन आएगा 3rd वीक ऑफ नवंबर में विड्रॉल का। एक और जो चीज 3rd राउंड की भी अगर हम बात कर लेते हैं, तो 3rd वीक ऑफ नवंबर में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो घुमा फिरा के अगर हम बात करें, अक्टूबर नवंबर तक ये काउंसलिंग जा रही है और नवंबर तक सारा क्लोज हो रहा है, जैसे कि इसमें दिया गया है। अब 4th राउंड भी अगर होता है, मान लीजिए, तो उसका भी हमने एक एक्सपेक्टेड यहां पर बता दिया है कि 4th वीक तक में ये जाएगा और क्लोज हो जाएगा। सो एक चीज तो यहां पर क्लियर है कि डेट अब जो भी होगी जेक दिल्ली की, आपको यहां पर सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में है, सारी काउंसलिंग हो रही है।
अब आप फोकस करिए जेक दिल्ली के साथ साथ और कौन सी काउंसलिंग अटेंड करना है। अगर आपको आईपीसीईटी नहीं करना है, मध्य प्रदेश में जाना है डीटी करना पड़ेगी, यूपी में जाना है यूपीएसडब्ल्यू करनी पड़ेगी, कर्नाटका बेंगलोर में जाना है कॉमेट के करना पड़ेगी, और अगर आपको कोलकाता में जाना है बीएमजी करना पड़ेगी, महाराष्ट्र में जाना है एमएसटी सीईटी करना पड़ेगी। तो बहुत सारी काउंसलिंग है, अभी बिल्कुल चिंता नहीं करना है, जोसा तो आप अटेंड करोगे ही करोगे, उसके साथ 1 या 2 काउंसलिंग जरूर अटेंड करिएगा। दिस इज माय पर्सनल सजेशन एंड ओपिनियन। और दूसरी चीज, स्टूडेंट खबरी के नाम से हमने एक ऐप भी डाउनलोड किया है, प्ले स्टोर पर जाओ, जाके डाउनलोड करो। यहां पर तुम्हारी रैंक के हिसाब से, तुम्हारे नंबर के हिसाब से कौन सी ब्रांच मिलेगी नहीं मिलेगी, या क्या मिल सकता है, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। अलग अलग तरह के कोर्सेज बनाए गए हैं। जेक दिल्ली का कोर्सेज बनाया गया है, आईपीसीटी का कोर्स बनाया गया है, डीटीई का बनाया गया है, जेक चंडीगढ़ का बनाया गया है, बेबजी का, महाराष्ट्र का, और इसके अलावा यूपीएसडब्ल्यू का। सबके कोर्स के माध्यम से एक एक चीज बताई गई। जाओ जाके डाउनलोड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बखैर, बने रहिए हमारे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.